न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। नए संसद भवन में जाना बेकार, इतिहास बदल रहे हैं लोग। उद्घाटन से पहले नीतीश कुमार का बयान। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार यानी 28 मई को नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं, जिसे लेकर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस नेता समेत विपक्ष के 20 दलों ने उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। इसी क्रम में अब बिहार के सीएम और जेडीयू के प्रमुख नेता नीतीश कुमार ने अलग ही बयान देते हुए कहा कि नया संसद भवन नहीं बचना चाहिए था। उनका आरोप है कि सरकार पुराना इतिहास बदलना चाहती है। मीडिया से मुखातिब होते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि शुरू में भी बात हो रहा था कि ये संसद भवन बन रहा है, तो भी हमको अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो इतिहास है, आज़ादी मिली, जो जिस चीज की जहां पर शुरुआत हो गई उसे वहां पर विकसित कर देना चाहिए। अलग से बनाने का कोई औचित्य नहीं है। क्या पुराना इतिहास ही बदल दीजिएगा? हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये नया संसद भवन बना रहे हैं। पुराना इतिहास बदलना चाहते हैं बस। नया संसद भवन नहीं बनाना चाहिए था। जो पुराना संसद भवन था उसी को ठीक कर देना चाहिए था। मैं तो इसके विरुद्ध हूँ। ये लोग सब इतिहास बदलना चाह रहे हैं। नए संसद में जान बेकार है, कोई मतलब नहीं है वहां जाने का। क्या आवश्यकता है वहां जाने की और उस भवन को बनाने की? विपक्षी दलों पर द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह का विरोध किए जाने पर नीतीश ने कहा कि खैर और पार्टी के कह रही है कि वो राष्ट्रपति को नहीं बुलाने की वजह नहीं जा रही है। वो जो भी कारण है, मगर हमको लगता है कि इसकी क्या आवश्यकता थी अलग से बनाने की? तो बिल्डिंग थी, उसी को ठीक करते। जो इतिहास है उसे भुला देंगे क्या आप जान लीजिए कि जो आजकल शासन में है वो सारे इतिहास को बदल देंगे। आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनकी मौत के वक्त हम स्कूल में पढ़ रहे थे। हम जानते हैं कि देश का जो इतिहास है वो बहुत ज़रूरी है। नया बनाने की क्या आवश्यकता थी? इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए बदल रहे हैं। ये बात तो दूसरी बात भी सही है। अगर इस तरह से कोई नई चीज होता है तो कौन है हेड जिनको बनाते हैं? ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का? जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? आज शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा? तो बेकार थी। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का? जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज को मानते रहते हैं। देख लीजिए, जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं, कोई मतलब है? और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है। एक चीज तो हम लोग तो मानते हैं, और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे एक अलग चीज तो हम लोग तो मानते हैं। देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज तो मेरे जाने का कोई तुक नहीं था, और कल वाला तो सचमुच बेकार है। कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी?
इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। राज्यसभा का उनको भी नहीं बुलाया गया। हाँ, वो तो अब सोच लीजिए ना, ऐसे भी कहीं होता है। ये बात तो दूसरी बात भी सही है। अगर इस तरह से कोई नई चीज होता है तो कौन है हेड जिनको बनाते हैं? वो होते हैं वही ना भाई, तो उनको तो नहीं बुलाए, तो इसलिए अब अपने से कर रहे हैं, तो इतिहास भी बदल रहे हैं, तो ये सब कोई मतलब नहीं। ऐसा आज तक कहीं होता है जी? आप देख रहे हैं हम लोग सब जगह कहाँ बुलाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आखिर वंदे भारत में ओबीसी की एआईएमआईएम को समस्या क्या? गा नहीं सकते तो राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े तो हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में निगम और नगर पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वंदे मातरम के गान का ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सदस्यों ने विरोध किया। इसके बाद भाजपा के सदस्यों के साथ उनकी जमकर हाथापाई हुई। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑडिटोरियम में शुक्रवार यानी 26 मई को शपथ ग्रहण का समारोह वंदे मातरम के साथ आरंभ हुआ। इस दौरान एआईएमआईएम के सदस्य अपनी सीट पर बैठे रहे। जब भाजपा के सदस्यों ने उन्हें कम से कम खड़े होने के लिए कहा तो वे भड़क गए और मारपीट करने लगे। स्थिति को देखते हुए पुलिसकर्मी आगे आए और उन्होंने एआईएमआईएम एवं भाजपा के सदस्यों को बाहर निकाला। इसके बाद एआईएमआईएम के सदस्यों ने समारोह का बायकॉट कर दिया और वहां से चले गए। शपथ ग्रहण के दौरान मेरठ की आयुक्त जे सेल्वा कुमारी मेयर और पार्टी पार्षदों को शपथ दिलाने आई थी। वह स्टेज पर बैठी हुई थी। वही डीएम और एसपी ट्रैफिक पुलिस बल के साथ व्यवस्था संभाले हुए थे। एआईएमआईएम के सदस्यों ने कहा कि वे राष्ट्रगान गा लेंगे, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल देंगे, मगर वंदे मातरम नहीं गाएंगे। एआईएमआईएम के सदस्यों ने दलील दी है कि यह कार्यक्रम भाजपा का नहीं है, यह मेयर और पार्षदों का कार्यक्रम है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भाजपा ने गुंडागर्दी की और वो भी जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में की। वही भाजपा के सदस्यों का कहना है कि ये लोग जिना के मानने वाले लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं जो देश का बंटवारा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बता दें कि ओबीसी शुरू से ही वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे का विरोध करते रहे हैं। वे कहते रहे हैं कि मेरी गर्दन पर चाकू भी रख देंगे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। दरअसल इसके पीछे वो कारण बताते हैं कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की जय नहीं बोली जा सकती, इसलिए वो भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वंदे मातरम भी भारत माता की स्तुति ही है। हालांकि मेरठ में हुए घटनाक्रम को देखने के बाद एक सवाल ये उठता है कि ओबीसी की पार्टी के लोग अपने मजहब के आधार पर वंदे मातरम गाने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि भारत में इतनी आजादी सबको है कि वो क्या गाए और क्या नहीं, ये फैसला उनका निजी होता है। लेकिन क्या देश के राष्ट्रगीत के सम्मान में ओबीसी की पार्टी के लोग खड़े भी नहीं हो सकते, वो भी तब जब वे जनप्रतिनिधि है। ये भी गौर करने वाली बात है कि इन्हीं ओबीसी ने सांसद पद की शपथ लेते समय जय भीम के नारे लगाए थे, तो क्या ये अल्लाह के अलावा किसी और की जय नहीं थी? तो भारत माता के सपूत और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जय बोली जा सकती है, तो भारत माता की क्यों नहीं? गौर करने वाली बात यह भी है कि अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद, मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल कलाम आजाद को मुसलमान होने के बावजूद वंदे मातरम गाने से कोई समस्या नहीं थी, तो आज एआईएमआई के सदस्यों में ऐसी सोच कहां से आई? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार करेंगे नीतीश, ममता और केजरीवाल। 8 बेहद अहम बैठक पर पीएम मोदी करेंगे चर्चा।
नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के विरोध के बीच कुछ विपक्षी दलों ने आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाली नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार किया है। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इनकार कर दिया है। बता दें कि आज पीएम मोदी नीति आयोग की संचालन परिषद की 8वीं बैठक का नेतृत्व करेंगे। आयोग की संचालन परिषद में तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम को शामिल होना है, लेकिन सीएम केजरीवाल ने शनिवार को होने जा रही नीति आयोग की मीटिंग के बहिष्कार की घोषणा की है। इस संबंध में पीएम मोदी को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है। केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश लाकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे में नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।